भारत में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधियों और पूर्वोत्तर भारत में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश की चेतावनियों के बीच छत्तीसगढ़ एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां मौसम का हर बदलाव सीधे खेतों, किसानों और खरीफ सीजन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून की दोहरी गतिविधियों ने पूरे देश के मौसमी परिदृश्य को बदल दिया है। इसका असर अब मध्य भारत में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के संकेत बताते हैं कि अगले कुछ दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। ऐसे समय में जब राज्य के किसान धान की बुवाई की तैयारियों में जुटे हैं, बारिश का प्रत्येक दौर कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब दिल्ली में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चल रही थी, राजस्थान के कुछ हिस्से 46 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी झेल रहे थे और पूर्वोत्तर भारत में 200 मिलीमीटर तक बारिश की चेतावनी जारी थी, तब छत्तीसगढ़ एक ऐसे मौसमी संक्रमण के बीच खड़ा था जिसका असर केवल आसमान पर नहीं बल्कि राज्य की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून के संयुक्त प्रभाव ने देश के मौसम का भूगोल बदल दिया है। इस बदलाव के केंद्र में भले ही उत्तर भारत की आंधियां और पूर्वोत्तर की बाढ़ सुर्खियां बटोर रही हों, लेकिन असली नजरें अब मध्य भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ पर टिकी हैं, जहां मानसून की हर दस्तक करोड़ों रुपए की कृषि अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करती है। पिछले हफ्ता में 4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरला में आ गया है। आज तक दक्षिण पश्चिम मानसून पूरा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की अधिकांश स्थानों में, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार की कुछ स्थानों में और उत्तर पूर्व भारत तक पहुंच गया है। इस हफ्ता में दक्षिण पश्चिम मानसून को कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बचे हुए भागों में और महाराष्ट्र की और कुछ स्थानों में, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पूर्व उत्तर प्रदेश की कुछ स्थानों में आगे बढ़ने का संभावना है। अगर हम आगामी 2 हफ्ता के लिए बारिश की चेतावनी की बात करें तो वीक 1 में सामान्य से बारिश ज़्यादा होने का संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर तमिलनाडु, उत्तर केरला, इंटीरियर कर्नाटका, पंजाब में, और सामान्य से कम होने का संभावना है कोंकण, गोवा, कोस्टल कर्नाटका की उत्तर भाग में और उत्तर पूर्व भारत की कुछ स्थानों में। देश के अधिकांश स्थानों में बारिश होने का संभावना है, राजस्थान और गुजरात छोड़ के। वीक 2 में बारिश सामान्य से ज़्यादा होने का संभावना है साउथ पेनिसुलर इंडिया, महाराष्ट्र में। देश के अधिकांश स्थानों में बारिश होने का संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत की कुछ स्थानों में की छोड़कर। छत्तीसगढ़ को देश का धान का कटोरा कहा जाता है। राज्य में लगभग 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलें बोई जाती हैं, जिनमें धान का हिस्सा सबसे अधिक है। प्रदेश के लाखों किसान आज भी सिंचाई के बजाय मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। यही वजह है कि जून का महीना यहाँ केवल मौसम का नहीं बल्कि आर्थिक उम्मीदों का महीना माना जाता है। इस समय होने वाली बारिश ये तय करती है कि खेतों में बुवाई समय पर होगी या नहीं, नर्सरियां कितनी मजबूत बनेंगी और खरीफ उत्पादन का शुरुआती आधार कितना सुदृढ़ रहेगा। देश के मानसून की सक्रियता जिस गति से बढ़ रही है वह छत्तीसगढ़ के लिए सकारात्मक संकेत है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार मध्य भारत की ओर बढ़ रही है। इसका असर राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में दिखाई देने लगा है। बस्तर संभाग के जिलों में मानसूनी गतिविधियां सामान्य रूप से सबसे पहले मजबूत होती हैं और यही पैटर्न इस बार भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, राजनांदगांव और बिलासपुर संभाग के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियों में वृद्धि की संभावना है। इसका अर्थ है कि खरीफ सीजन की तैयारियां गति पकड़ेंगी और खेतों में गतिविधियां बढ़ेंगी।
हालांकि इस बार केवल मानसून का आगमन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों ने साबित किया है कि सामान्य वर्षा का आंकड़ा कृषि सुरक्षा की गारंटी नहीं है। कई बार पूरे सीजन की वर्षा सामान्य रहती है, लेकिन उसका वितरण इतना असंतुलित होता है कि किसान नुकसान झेलते हैं। कभी 10 दिनों तक लगातार सूखा और फिर 48 घंटे में महीने भर की बारिश जैसी स्थितियां अब सामान्य होती जा रही हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे स्पष्ट प्रभाव छत्तीसगढ़ जैसे कृषि निर्भर राज्यों में दिखाई दे रहा है। मौसम की चरम घटनाएं बढ़ रही हैं और वर्षा का पारंपरिक पैटर्न टूट रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष मॉनसून को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि कितनी बारिश होगी, बल्कि ये है कि बारिश कितनी नियमित होगी। यदि जून और जुलाई में संतुलित अंतराल पर वर्षा होती है तो राज्य के लिए ये आदर्श स्थिति होगी। लेकिन यदि अत्यधिक बारिश के बाद लंबा ब्रेक आता है तो कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विशेष रूप से धान की फसल के शुरुआती चरण में नमी की निरंतर उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। राज्य के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जल संसाधनों से जुड़ा हुआ है। महानदी, शिवनाथ, हसदेव, इंद्रावती और अरपा जैसी नदियों का प्रवाह मॉनसून पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षा की अनिश्चितता के कारण कई जलाशयों का भराव स्तर अपेक्षाकृत स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। यदि इस वर्ष मानसून सामान्य से बेहतर रहता है तो इसका लाभ केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। पेयजल आपूर्ति, सिंचाई परियोजनाएं, औद्योगिक उपयोग और बिजली उत्पादन भी इससे प्रभावित होंगी। हसदेव, बांगो, रविशंकर सागर और अन्य प्रमुख जलाशयों में बेहतर जल संचयन पूरे वर्ष की जल सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। मौसम के इस बदलते परिदृश्य का असर ग्रामीण बाजारों पर भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका है। अच्छी बारिश का अर्थ है बेहतर बुवाई, बेहतर उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई क्रय शक्ति। ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज और उपभोक्ता वस्तुओं की मांग सीधे तौर पर मानसून की स्थिति से जुड़ी होती है। इसलिए मानसून केवल मौसम विभाग का विषय नहीं, बल्कि व्यापार, उद्योग और सरकारी वित्तीय योजनाओं का भी महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि राहत की इस तस्वीर के साथ जोखिम भी मौजूद है। मौसम विभाग लगातार गरज चमक और आकाशीय बिजली की घटनाओं को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां हर वर्ष बिजली गिरने से बड़ी संख्या में जनहानि होती है। खेतों में काम करने वाले किसानों, वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों और खुले स्थानों पर मौजूद लोगों के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यदि कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है तो शहरी क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के नुकसान की आशंका भी बढ़ सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि छत्तीसगढ़ मौसम के उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां अगले 3 से 4 सप्ताह पूरे कृषि वर्ष की दिशा तय करेंगे। यदि मानसून की प्रगति अनुमान के अनुरूप रहती है और वर्षा का वितरण संतुलित रहता है तो राज्य को कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि मौसम की चरम प्रवृत्तियां हावी होती हैं तो वही मानसून जो राहत का कारण बनता है, चुनौती भी बन सकता है। फिलहाल संकेत सकारात्मक है। देश भर में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियां, बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी और मध्य भारत में बढ़ती मौसमी गतिविधियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की शुरुआत उत्साहजनक हो सकती है। लेकिन मौसम विज्ञान के इस नए दौर में केवल बारिश का इंतजार पर्याप्त नहीं है। असली चुनौती बदलते मौसम को समझने, उसके अनुरूप कृषि रणनीति तैयार करने और हर संभावित जोखिम के लिए तैयार रहने की है। आने वाले दिनों में आसमान से गिरने वाली हर बूंद केवल खेतों को ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और विकास की दिशा को भी प्रभावित करेगी। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।